जिले के हैं यहाँ पर सभी के साथ मीटिंग की और उनको आयोग के बारे में, आयोग के मोटो के बारे में समझाया गया और उनसे उनके ज़िले के बारे में तथा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा गया और विस्तृत जानकारी ली गई। उनको इस बात से पूरी तरह अवगत कराया गया है कि मतदाता जागरूकता, महिलाओं, दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कोविड सेफ्टी व्यवस्था तथा जितनी भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको इसके बारे में पूर्णतः अवगत कराया गया और उनको इसके बारे में उनसे संज्ञान भी लिया गया। इसके उपरांत आयोग ने विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मीटिंग की, जिसमें कि आयकर विभाग है, जीएसटी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक्साइज डिपार्टमेंट, एनसीबी, बैंक्स, नोडल ऑफिसर्स, इन सभी के साथ विस्तृत चर्चा की, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि ये पूरा इलेक्शन इंड्यूसमेंट फ्री और प्रलोभन फ्री हो। इसके लिए उनकी बहुत ही एक मीटिंग ली गई जिसमें उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह का भी प्रलोभन और किसी तरह का भी एक्साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मादक पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री वीज डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरह से भी ना हो पाए और उनसे उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की गई। आयोग ने उसके उपरांत जो हमारे नोडल ऑफिसर्स होते हैं पुलिस के और हमारे सीओ के साथ भी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और उसके बाद जो सबसे आखिर में जो जितने भी कंसर्न्स थे हमारे, तो मुख्य सचिव, डीजी पुलिस, हेल्थ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी तथा अन्य सेक्रेटरीज के साथ अभी मीटिंग की है यहाँ पे आने से पहले। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की, साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80+ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है उनकी सूची भी उनको दी जाए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने महिला मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम करने का अनुरोध किया और पोलिंग बूथ पर पर्याप्त महिला पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की भी मांग की ताकि आवश्यकता होने पर महिला मतदाताओं की पहचान, सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्थित रूप से हो सके। कुछ प्रतिनिधियों ने प्रशासन के कुछ लोगों के पक्षपाती रवैये की, यानी कि जो बायस्ड अप्रोच है उसके बारे में भी शिकायत की और दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने पुलिस द्वारा उनकी रैलियों पर अनुचित प्रतिबंध लगाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके प्रत्याशी भी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि विज्ञापनों का प्रसारण कर सकें। दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने समूचे राज्य में सीपीएफ की जल्दी से तैनाती का भी अनुरोध किया। अधिकतर राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार के दौरान धनबल, शराब, मादक पदार्थों और मतदाताओं को फ्री वीज दिए जाने पर संभावना जताई तथा इसके माध्यम से चुनाव प्रभावित होने की चिंता भी व्यक्त की। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हेट स्पीच तथा रैलियों में बेहिसाब इस्तेमाल किए जाने पर चिंता की। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने पेड न्यूज़ को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिन मुद्दों पर अपने आयोग के समक्ष रखे हैं उन सभी मुद्दों से आयोग अवगत है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुगम, सहज, सरल और प्रलोभन मुक्त करने के लिए सदैव प्रयासरत है। भारत निर्वाचन आयोग का हमेशा मानना है कि मतदाताओं के बाद राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। आयोग ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आश्वासन भी दिया है कि हमारा प्रयास स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, प्रलोभन युक्त और कोविड सेफ चुनाव कराने का है, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस, सो दैट हमारा जो मोटो है दैट नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज आवर बेसिक मोटो एंड कमीशन विल डू ईच एंड एवरी पॉसिबल एक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मतदाता पंजीकरण का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है और जो चला है और 5 तारीख को जो ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होना है उसमें हमारे अधिकारियों ने उसमें काफ़ी मेहनत की है और क्या क्या उसके परिणाम हुए हैं वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जो हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जिसको हम SSR बोलते हैं
5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 15.02 15 करोड़ से अधिक है। अंतिम प्रकाशन पर मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े स्पष्ट होंगे। इसके बाद भी नामांकन दाखिल करने का आखिरी तारीख तक भी मतदाता क्लेम्स ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। असल में कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि जब ये प्रकाशित हो रही है शायद हमारा नाम उसके बाद इसमें ना लिखा जाए। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके ज़रिए सभी लोगों को कि ये प्रकाशित होने के बाद भी लोग देख लें, अगर किसी का नाम उसमें नहीं लिखा गया है या किसी का नाम कटने से भी रह गया है तो उस तरह के सारे क्लेमों को वो जो हमारे नॉमिनेशन की आखिरी दिन होती है उस तक वो अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो अभी ये नहीं है कि जी खत्म हो गया अब हमारा नाम कैसे जुड़ेगा। तो ये जो चिंता है किसी के भी दिमाग में वो आप ही उसको निकाल सकते हैं, आप ही वहाँ तक हमें पहुँचा सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के दौरान अब तक 52.8 लाख 52.8 लाख नए मतदाताओं को इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें लगभग 23.92 लाख पुरुष और 28.86 लाख महिला मतदाता हैं। इन नए मतदाताओं में 18 से 19 वर्ग आयु वर्ग के करीब 19.89 लाख शामिल हैं, जो कि पिछले SSR के मुकाबले 3 गुने अधिक हैं। यानी कि पिछली बार जो ये 18 से 19 तक के मतदाता थे इनका परसेंटेज पूरे इलेक्टोरल रोल में कुल 0.51% था, जो कि बढ़कर अब 1.32% हो गया है। हमारा ये उद्देश्य है कि जितने लोग भी 18 साल 1 जनवरी 2022 को हो रहे हैं वो सभी इलेक्टोरल रोल में शामिल हों, और इसके लिए हमारे अधिकारियों ने बहुत ही डिफरेंट तरह से प्रयास किया। कॉलेजेस में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाए, लोग वहाँ पहुँचे जाके और उनसे अनुरोध किया, उनके वो फॉर्म भरवाए गए 6, जिसकी वजह से ये 3 गुना अधिक जो एनरोलमेंट हुआ है। ये इसके लिए अफसरों ने बहुत अधिक कार्य किया है। और एक बहुत और अधिक उपलब्धि हुई है महिला सशक्तिकरण के बारे में, जो महिलाओं को अधिक से अधिक वोटर बनाया गया है। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था 2017 में, उसमें हमारा जो जेंडर रेशो था वो कुल 839 था, यानी कि 839 महिलाएं 1000 पुरुष। अब हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि भाई इसको महिलाओं को भी अधिक से अधिक लोगों को उसमें भर्ती किया जाए, इसमें इनकी एनरोलमेंट किया जाए। तो हमारे अधिकारियों ने आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो फीमेल हैं उनको घर घर भेजा, उन लोगों से बात की और उन लोगों को समझाया कि आपका मताधिकार में होना बहुत आवश्यक है और आपको अपना मत का प्रयोग भी करना है और आप अपनी मतदाता सूची में शामिल हों। उसकी वजह से जो ये बढ़ा है 839 जो 2017 में था उससे बढ़कर ये 868 पहुँच गया है, जो कि ये 29 पॉइंट प्रति 1000 के हिसाब से जो बढ़ा है। ये एक अपने आप में एक काफ़ी बड़ा वर्क है। और आप देखते होंगे कि जो पूरे शामिल हुए हैं उसमें 23.92 लाख पुरुष और 28.86 लाख महिला मतदाता हैं। तो जो महिला मतदाताएं बढ़ी हैं वो रफली 5 लाख ज़्यादा हैं पुरुषों के मुकाबले। तो ये जो इस दिशा में काम किया गया है इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, जो कि वोटर टर्नआउट जो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पूरा महिलाओं का इसमें पूरा योगदान रहेगा। ये हमारा एक अथक प्रयास है। और इसके बाद सभी डीओ को इंस्ट्रक्शन भी दे दिए गए हैं कि मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों का अगर किसी को 5 तारीख के बाद जो भी हमारा प्रकाशित होगा उसमें किसी की शिकायत रह गई है उसके बाद भी उसकी शिकायत को अटेंड करें और उसका तुरंत निस्तारण करें। सारे लोगों से हम लोगों ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीओस थे सबसे पूछा है कि उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की है, उन्होंने अवगत कराया है, हमको विश्वास दिया कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग हुई है, उनके मिनट्स बने हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है जिसका कि निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी आदेश दिए गए हैं उनको कि अगर किसी की भी शिकायत आती है उसका तुरंत निस्तारण करें और उनके साथ मीटिंग करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हम लोगों को ये भी अवगत कराया, क्योंकि हमारा जो प्रयास है दिव्यांगजनों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक समाज कार्यकृत है और आयोग उसमें चाहेगा कि उनकी भागीदारी पूरी तरीके से हो। तो अभी तक जो पोजीशन है उसके हिसाब से इस राज्य में 10,64,266 दिव्यांग मतदाता हैं और 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं वो 24,03,296 मतदाता हैं
और 2,97,442 सर्विस मतदाताओं को भी आइडेंटिफाई किया गया है। सभी मतदान पूरी तरीके से एक्सेसिबल होंगे, जहां पर हमारे दिव्यांगजनों को कोई परेशानी न हो, जहाँ हर तरह से सुविधा दी जाएगी जिससे कि वे सहजता से मतदान कर सकें। ये हमारा दायित्व है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको हम मतदान के लिए प्रेरित करें और उनको अधिक से अधिक मतदान कराएं। हमारे इस प्रयास से अभी जो एक राज्य में इलेक्शन हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें 90% जो दिव्यांगजन थे उन लोगों ने वोट दिया था। तो एक अपने आप में एक मिसाल है और हम चाहेंगे कि वो मिसाल हमारे इस राज्य में भी पूरी तरह से चले। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रदेश में पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग मतदाताओं को और कोविड अफेक्टेड मतदाताओं को आयोग घर द्वारा घर पर ही बैठे हुए पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान करेगा। मतलब कि आपकी इच्छा है, हम तो आपको चाहते हैं कि आप आए हमारे पोलिंग स्टेशंस पे, जो कि पूर्णतः आपके लिए सुरक्षित हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई लोग नहीं आना चाहते, जैसे 80+ के आदमी हैं, अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो ECI विल गो टू देयर डोर स्टेप। ECI इज एट द डोर स्टेप ऑफ दीज सीनियर सिटीजन्स, ऑफ दीज दिव्यांग पर्सन्स एंड दीज पर्सन्स हु आर एब्सोल्युटली कोविड अफेक्टेड। वी विल गो टू देयर होम। लेकिन इसमें पूर्णतः पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का थोड़ा सा कंसर्न था। मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग भी इस तरह से अपने फॉर्म भरेंगे और जो इसमें आना चाहेंगे कि हम घर से ही वोट देना चाहते हैं, उनका नाम पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा। जो हमारी टीम जाएगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, टाइम बताया जाएगा। और ये भी मेंटेन किया जाएगा सीक्रेसी डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी सीक्रेट बैलेट। सो सीक्रेसी मेंटेन रहे, लेकिन साथ में पारदर्शिता हो और निष्पक्षता हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और चुनौती है जिसको कि हम लोग पूरा करेंगे। और सभी लोगों को उसमें हम लोगों का सहयोग देना चाहिए कि अगर हम उनके घर पर जा रहे हैं, पहली बार इस तरह की सुविधा दी जा रही है। हालांकि बहुत से लोगों ने इसको नहीं लिया और उन्होंने कहा चूँकि ये तो एक पर्व है और हम लोग जाना चाहेंगे बूथ पर। तो जो हम लोगों ने बिहार में इस तरह से सबसे पहले शुरू किया था, तो वहाँ पे कुल 3% लोगों ने कहा कि हम आपको घर बैठे बैठे हम इलेक्शन करेंगे, बाकी लोग तो सब बूथ पर ही आए थे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम जो चाहेंगे जो लोग फॉर्म भरेंगे उसकी विधिवत सूचना दी जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज को, और उनको पूरी तरीके से, जो मेरा एक सुझाव है हमेशा कि ECI इज एट योर डोर स्टेप। तो ये इसके द्वारा हम चाहेंगे कि मतदान इसी तरीके से हो और उन लोगों को हम मतदान में भागीदारी बना सकें। अब मैं आपको मतदान केंद्र और मतदाताओं की सुविधा के बारे में बताना चाहूँगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए पहले जो हमारे बूथ थे वो 1500 लोगों के ऊपर एक बूथ बनाया जाता था। हमने इसको घटाकर 1250 कर दिया है और इसलिए ऑन एन एवरेज 860 लोग एक बूथ के ऊपर बनाए गए हैं। इससे हमारी जो पोलिंग बूथ की संख्या है वो 11,000 बढ़ चुकी है ऑलरेडी। तो इसके कंसिक्वेंस में जितना स्टाफ वगैरह लगाना होता है वो भी बढ़ गया है, जिनके लिए ज़्यादा लोग लगाए जाएंगे। तो हमारे बूथ जो हो गए हैं वो 1,74,351 मतदान स्थल हैं और इस तरह के बूथ हमारे जो बढ़ाए गए हैं वो 11,000 हैं।